हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों ने धुरंधर 2 धुरंधर द रिवेंज मूवी देख ही ली होगी। अब तक बहुत ही शानदार मूवी है जो कि थिएटर्स में 19 मार्च को लगी थी। फर्स्ट पार्ट के बाद जो सेकंड पार्ट जो कंटिन्यू किया गया उसमें काफ़ी सारे कैरेक्टर्स वही हैं फर्स्ट पार्ट वाले। लाइक अगर बात करें, जो रणवीर सिंह ने हमज़ा का कैरेक्टर प्ले किया है, सेकंड पार्ट में भी उसे कंटिन्यू किया गया है। सेकंड पार्ट में जो हमज़ा की पर्सनल लाइफ है उसको शो किया गया है एज जसकीरत सिंह रांगी। कैसे उसकी ट्रेनिंग हुई, कैसे उसे पर्सनल लाइफ में लाइक इंसिडेंट्स हुए उसकी लाइफ में, वो सब इस सेकंड पार्ट में शो किए गए हैं। कैसे वो ट्रेनिंग पे गया और कैसे वो स्पाई बना, वो सब शो किया गया है बहुत ही शानदार तरीके से। अगर बात करें तो क्या ये रियल लाइफ कैरेक्टर था? बिल्कुल नहीं था। ये एक रियल लाइफ कैरेक्टर नहीं था। जिन्होंने धुरंधर मूवी का रिसर्च वर्क किया था उन्होंने बताया है कि ये करीब 7 से 8 इंडियन स्पाइस की लाइफ की ऊपर बेस्ड है। उनकी लाइफ को रिसर्च किया गया, उनके पर्सनल एक्सपीरियंस एंड ड्यूरिंग देयर ऑपरेशंस, ये सब उनका रिसर्च करके इस मूवी में शो किया गया है। और जो कैरेक्टर्स की बात करें, लाइक एसपी असलम, फर्स्ट पार्ट के बाद जो सेकंड पार्ट में भी कंटिन्यू किया गया है, वो भी इस जो था कैरेक्टर वो रियल लाइफ में था। पाकिस्तान के लियारी टाउन के जो एसपी था वो एसपी असलम, वो कैसे न्यूट्रलाइज हुआ, वो बिल्कुल रियल टी में जैसे उनको उसको ट्रैक डाउन किया था वो इस मूवी में दिखाया गया है कि कार ब्लास्ट में वो मारा गया था। बिल्कुल सेम मूवी में दिखाया गया है। थर्ड कैरेक्टर की अगर बात करें तो जो जावेद खनानी जिसने नोट छापे थे, नकली नोट छापे थे इंडियन करेंसी के, वो इस सेकंड पार्ट में भी कंटिन्यू किया गया है। जो एक रियलिटी में भी ऐसा कैरेक्टर है, अब तो नहीं है, पास्ट में था। जब नोटबंदी हुई थी तो उसके करीब 1 मंथ बाद ही उसने सुसाइड कर लिया था। कुछ रिपोर्ट्स कहते हैं कि सुसाइड किया था, कुछ लोग कहते हैं कि सुसाइड नहीं था, हत्या थी। बट रियलिटी में बिल्कुल सेम हुआ था कि नोटबंदी के करीब कुछ समय बाद ही उसने सुसाइड कर लिया था। वन ऑफ द फियर्स टेररिस्ट जो मेजर इकबाल का रोल प्ले किया गया है अर्जुन रामपाल के द्वारा, बहुत ही शानदार कैरेक्टर था जो प्ले किया गया है। रियलिटी में सच में ऐसा टेररिस्ट था? यस, बिल्कुल। जो मेजर इकबाल धुरंधर फर्स्ट एंड धुरंधर सेकंड पार्ट में शो किया गया उसका नाम था रियल लाइफ में इलियास कश्मीरी। रियल टी में ऐसा इंसान था और बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम शक्ल थी जो इस मूवी में दिखाया गया है। मेजर इकबाल बोले तो रियल लाइफ में इलियास कश्मीरी ने अपनी ही माँ को, जब वो करीब 15 साल का था तो उसे मार दिया था चाकू मार के। और सेकंड बात करें तो अगर फादर को, बिल्कुल उसने फादर को भी ख़त्म कर दिया था। और इस मूवी में बात करें तो कि कैसे वो टेरर प्लानिंग्स करता है इंडिया के खिलाफ और प्लॉट्स करता है। उसके कितने नेटवर्क्स होते हैं इंडिया में फॉर लाइक आर्म्स एमुनेशन और भी जो एसेट्स हैं इंडिया में। दिखाया गया कि जैसे एक इंडियन नेता जिसके कांटेक्ट में था, जो अतीक अहमद का यूपी जो एक कैरेक्टर निभाया गया, वो भी रियल लाइफ कैरेक्टर था। सो अगर बैक टू मेजर इकबाल, रियल लाइफ कैरेक्टर था बिल्कुल। और बात करें तो कैसे न्यूट्रलाइज हुआ, मेजर इकबाल जो शो किया गया है मूवी में कि ट्रेन में उसे जो कैरोसिन की एक टैंकर में, जो ट्रेन टैंकर है उसमें पहले उसकी टांग तोड़ के उसमें डुबो के और आग लगा देता है हमज़ा। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं हुआ था जैसा कि मूवी में दिखाया गया है। रियलिटी में क्या हुआ था? मेजर इकबाल इलियास कश्मीरी जो इस मूवी में दिखाया गया है,
एक्चुअल में बहुत ही खतरनाक टेररिस्ट था। सन 2000 में नौशेरा इंडिया में उसने एक इंडियन पोस्ट पे हमला कर दिया था 20-25 आतंकवादियों के साथ, और एक इंडियन फौजी का जो है सिर काट के वो अपने साथ पाकिस्तान ले गया था। और परवेज़ मुशर्रफ को उसने भेंट किया था, जो इस मूवी में भी वो बोलता है कि उसने दस्तरखान पे पेश किया था। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था रियलिटी में। और इस मूवी में दिखाया गया कि अ, कैसे वो खूंखार प्लान्स वो इंडिया के लिए प्लॉट करता है। तो बात करें तो मेजर इकबाल को कैसे न्यूट्रलाइज किया गया। रियलिटी में जब 9/11 के बाद एक एक करके यूएस जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को और टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर रहा था ट्रैक डाउन करके, उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ मिलके यूएस के साथ काम करने लग गया था, और उसने जो है यूएस को टिप देती थी इलियास कश्मीरी, मेजर इकबाल की। और ये सब जानने के बाद जो है इलियास कश्मीरी को जैसे ही पता लगा तो परवेज़ मुशर्रफ को लाइक न्यूट्रलाइज करने के लिए उसने कोशिश करी, करीब 2 अटैम्प्ट्स भी किए, बट सक्सेसफुल नहीं हुए। सो टिप यूएस को पहले ही मिल चुकी थी, परवेज़ मुशर्रफ ने जो इलियास कश्मीरी की दे दी थी। सो सन 2011 में इलियास कश्मीरी, मेजर इकबाल को यूएस ने एक ड्रोन स्ट्राइक में न्यूट्रलाइज कर दिया था, मार दिया था। डीएनए रिपोर्ट्स भी कंफर्म कर चुकी थी। इस मूवी में दिखाया गया कि नोटबंदी के बाद जो है मेजर इकबाल को मारा गया, बट नोटबंदी से बहुत ही पहले मेजर इकबाल मर चुका था। सो अगर बात करें रियल वर्ल्ड की, रियल इंसिडेंट्स की, तो मैं बोलूँगा 80% जो इस मूवी में दिखाया गया है बिल्कुल रियल लाइफ इंसिडेंट्स जो हुए हैं इन द पास्ट, वो दिखाए गए हैं एज इट इज़। लाइक बात करें तो जो अननोन मैन वाला जो चैप्टर है उसमें दिखाया गया कि कैसे 93 ब्लास्ट जो सीरियल ब्लास्ट हुए थे, जयपुर ब्लास्ट, अहमदाबाद ब्लास्ट, मुंबई ब्लास्ट, उनके जो टेररिस्ट थे जिन्होंने प्लॉट किया था उनको कैसे एक एक करके जो अननोन मैन हैं अक्रॉस द बॉर्डर्स वो न्यूट्रलाइज करते हैं टेररिस्ट को। रेस्ट 20% प्रोपागेंडा था या नहीं? बिल्कुल नहीं, प्रोपागेंडा तो बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, एक क्रिएटिव वे ज़रूर था उसे पेश करने का। कि एग्जांपल के लिए बात करें तो जैसे मेजर इकबाल को मारा इस मूवी में दिखाया गया था, रियलिटी में तो नहीं हुआ था कुछ ऐसा इंसिडेंट, बट ये प्रोपागेंडा भी नहीं था कि आप शो कर रहे हो कि कैसे एक टेररिस्ट को मारा गया है। बिकॉज मूवी में एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि कैसे जो इंडिया के खिलाफ जो साजिशें रचते हैं या फिर पास्ट में जिन्होंने रची है उनको कैसे ख़त्म किया गया, या फिर तड़पा तड़पा के कैसे उनको न्यूट्रलाइज किया गया। ऐसा एक मैसेज देने की कोशिश की गई है इस मूवी में। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड आप सभी भी अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ ये बहुत ही शानदार मूवी थिएटर एक्सपीरियंस में ज़रूर देख के आना।